श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्णकलिलाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे गणपतिस्योगरा। महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो रघुवर कथा प्रसंग। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण कथा में सप्तम स्कंद में परमात्मा को आत्मनिर्भर करना सभी का धर्म है। इससे आगे प्रसंग सुने और इस प्रसंग को सुनकर आत्मसात भी करें। परमात्मा को आत्मनिर्भर करना सभी का धर्म है। इसके आगे विशिष्ट कर्मों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब ईश्वर के ही स्वरूप है। ऐसी भावना रखो। चार वर्ण और चार आश्रमों का आश्रम वर्णन है। ब्रह्मई दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे अपने अपने कर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन अध्यापन दान करना दान लेना यज्ञ करना व यज्ञ कराना। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यों का धर्म है गोपालन। कृषि और व्यापार शूद्रों का कर्तव्य बताया गया है। समाज के सभी वर्गों की सेवा शूद्रों का कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान में तो सभी वर्ग के लोग सभी किस्म के कार्य करने लगे हैं। अतः जो वर्गीकरण है ये अब इस पर चर्चा करना विचार करना नहीं चाहिए और हमें एक अच्छा जीवन जीते हुए ईश्वर की आराधना करना चाहिए। इसके बाद स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए कि पति में वह ईश्वर का भाव रखे, उसे तभी मुक्ति भी मिल सकेगी। स्त्री का हृदय ऊर्मी प्रधान और आद होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र जीवित होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सती अनुसुईया की भांति नारी प्रतिव्रत का पालन करके ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवों को बालक रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम चार हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहकर और 41 से 50 वर्ष बान प्रस्थाश्रमी रहकर एवं 51 वर्ष की उम्र के बाद में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्याश्रम वृद्धि है तो गृहस्थाश्रम क्षय है। वानप्रस्थाश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है। शक्ति का गुणाकार करना है। संन्यासाश्रम में भागाकार है। निष्ठित ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थाश्रम में ही प्रवेश करके संन्यास लिया था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
वर्णाश्रम की रचना धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सदा मित भोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत में भी कहा है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे नारी का सेवा छोड़ना होगा। कामांध व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधान की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है, उसका सियानापन स्थायी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम का मूल संकल्प है। लौकिक कामना में काम बढ़ता है और अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध से उत्पन्न होता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के ही कारण होते हैं। यदि मर जाए तो सब समझो कि कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृढ़ होने के बाद ही संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का त्याग ही संन्यास है। प्रहलाद और दत्तात्रेय का एक प्रसंग है। दत्तात्रेय से प्रहलाद ने पूछा, आप कोई सुख चैन से तो रहते नहीं, फिर भी इतने हष्टपुष्ट कैसे हो पाए? दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, जगत के किसी भी जड़ पदार्थ में आनंद नहीं है। सुख की इच्छा ही दुख है। मुझ में समाहित आत्मानंद का ही मैं उपयोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने आत्म स्वरूप में ही से प्राप्त कर लेता हूँ। प्रारब्ध को भुगत कर पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे दो गुरु हैं। मेरा पहला गुरु है मधुमक्खी का मन मधुमक्खी। मधुमक्खी की भांति लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेलकर धन तो एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खी के शहद की भांति उस धन का उपयोग तो कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु है अजगर। उसी की भांति मैं निश्चेष पड़ा रहता हूँ और प्रारब्ध योग से जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहता हूँ। इन दो गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त किया है। एक ही स्थान पर बैठकर सतत ब्रह्म चिंतन करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिससे मन में विक्षेप आए, ऐसे व्यवहार से मैं दूर ही रहता हूँ और ओंकार का सत जप करता हूँ। अब आती है गृहस्थ धर्म की बात कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में ही मिल जाता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका लालन पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्मचिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थावस्था में यह ध्यान में रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग का नहीं, धर्म का साधन है। पत्नी तो गृहस्थाश्रम की सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बने तभी गृहस्थाश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थ को धर्म ही बनाए रखता है। सन्यासी गृहस्थ के आंगन में आता है, अतः गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। सभी आश्रमों में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ बताया गया है। पति और पत्नी दोनों सुपात्र हों तो धर्म पालन हो सकेगा। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए कि कहीं उससे पापाचार न हो जाए। उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर से सभी से प्रेम करना चाहिए। जो पात्र में थाली में है वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेट में समा सकता है वही अपना है, और पेट में जो गया उसमें से जितना पच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थ आश्रमी को ना तो अधिक कठोर होना चाहिए और ना अधिक सरल। स्त्री से अधिक ममता न रखे। स्त्री के अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्री के आवश्यकता से अधिक अधीन रहता है
उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा को भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। यह देखकर एक दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा, यह धर्म है, स्त्री का उच्चिष्ट अन्न पुरुष को खिलाना अविवेक है। इन दो चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो इस बात को, सुनोगी तो अनर्थ होगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी की बोली जानने की विद्या दी थी, उसने कहा था कि मैंने यह विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु स्त्री हट जो था वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, किंतु मैं तो बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नी के अधीन था, सो उसने कहा, हम दोनों काशी चले, मैं वहीं तुझे अपनी सारी बात बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना ही है तो काशी में जाकर मरकर मुक्ति क्यों ना पालूं। काशी मरत मुक्ति अवलोकी। वे दोनों काशी की ओर चल दिए। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरे से कहने लगी कि कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरे ने समझाया कि मेरा पाँव फिसल जाएगा तो कुएं में गिरकर मर जाऊंगा। बकरी ने कहा, चाहे जो भी हो, मैं तो घास खाऊंगी। तो बकरे ने तेवर बदल कर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूं। राजा ने बकरे के शब्द सुने तो सोचो पड़ गया, मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु भजन के लिए जो शरीर मिला है, इस स्त्री की मूर्खता भरी हट की खातिर उसका नाश करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझसे तो बकरा ही अच्छा है। उसने रानी से दृढ़ता से कह दिया, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे तो कर सकती है। रानी को अपनी हट छोड़नी पड़ी। हृदय में से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामांध बन जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गृहस्थ आश्रम की आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, क्योंकि दान से धन शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की भी आज्ञा दी गई है। उसे चाहिए कि वह एकांत वास में नारायण की आराधना करे। वर्ष में 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखे। माघ मास में, कल्पवास में, प्रयागराज में जाकर लोग 1 माह तक गंगा किनारे आराधना करते हैं, उसे कल्पवास कहते हैं। घर से ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती है तो तीर्थ में भक्ति करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को कभी याद मत करो, वहाँ मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि की आवश्यकता है। स्थान के वातावरण पर मन का बड़ा असर पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मार्कंड पुराण में एक कथा है। राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। सोचने लगे कि केकई ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध साथ ले चलो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वह पोटली को हाथ में लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था, परंतु जो ही वे उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते थे तो उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था।
लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राम से कारण पूछा। श्री राम के कारण बताते राम जी ने कारण बताते हुए कहा, भाई तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, उस मिट्टी का ही यह प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परिणाम उस परमाणु उस भूमि में और वातावरण में ही छूट जाते हैं, जिसका परिणाम सामने दिखता है। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहाँ सुंदर और सुंदर नाम के 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने बड़ी तपस्या की करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने उनको उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा ने वर दे दिया, तथास्तु। इन दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो है नहीं आपस में, अतः अब हम तो मरेंगे ही नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवों को सताना शुरू किया। देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन किया और उसे उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुंदर उपसुंदर ने इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो दोनों मोहांध हो गए। सुंदर ने कहा कि यह मेरी है, तो उपसुंदर ने कहा सोच समझ के बोल, यह तेरी भाभी अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा कि मैं विजेता के साथ विवाह करूंगी, तो उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की मिट्टी है, अतः इस मिट्टी में भी द्वेष तिरस्कार और बैर के संस्कारों का सिंचन हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को ग्रस्त सदा पवित्र रखे। लोग माथेरान सैर करने के लिए जाते हैं, किंतु यह नहीं सोचते कि अपने माथे पर ऋण कितना बढ़ गया है। माथेरान जाने के बदले जहाँ परमात्मा ने लीला की हो वैसे भगवत धाम में रहकर सत्कर्म करो। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जब वशिष्ठ जी को भोजन परोस रही थी तो उसे वशिष्ठ में दशरथ के दर्शन हुए। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितर घर आते हैं, पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध कराया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम का मूल है संकल्प, अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प ही नहीं आना चाहिए, संकल्प ही दुख का कारण है। काम की इच्छा पूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना को त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध दुखदाता है, क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चय करो। संसारी लोग जिसे अनर्थ मानते वही अनर्थ है ऐसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सदगुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्नान और सत्संग से निद्रा को पराजित करना चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर ने 16वें वर्ष में और शंकराचार्य ने 32वें वर्ष में प्रयाण किया था। तमोगुण को वृद्धि से निद्रा बढ़ती है, तमोगुण की वृद्धि से निद्रा बढ़ती है और सत्वगुण की वृद्धि से नींद उड़ जाती है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार विहार, आचार आदि से सत्वगुण बढ़ता है।
सत्वगुण की वृद्धि से प्रभु मिलन की आतुरता भी बढ़ेगी। हर रोज भगवान का ध्यान करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान करने से ध्यान करने में वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। विद्वान कहते हैं यह शरीर रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों का नियंता मन है, मन ही इन घोड़ों की बागडोर है। शब्दादि विषय विभिन्न मार्ग है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चित्त रूप बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरा है। धर्म और धर्म पहिए हैं। इस रथ में बैठा है हमारा अहंकारी जीव। ओंकार धनुष है और शुद्ध जीवन बाण। परब्रह्म लक्ष्य है, निशाना है। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मन मान अपमान असूया माया हिंसा मत्सर रजोगुण प्रमाद क्षुधा निद्रा आदि शत्रु हैं। जब तक मनुष्य देह रूपी रथ आप अपने वश में है, जब तक मनुष्य का देह रूपी रथ अपने वश में है तब तथा इंद्रियां आदि सशक्त हैं, उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करके तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग दोष आदि शत्रुओं को जीत ले और तत्पश्चात शांत होकर स्वानंद रूपी स्वराज से संतुष्ट हो जाए। शरीरस्थ को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जा सका तो रथ में विराजमान प्रमादी जीव को तथा दुष्ट इंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि रूपी सारथी अयोग मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे चोर घोड़े और सारथी के सहित जीव रूपी रथ को अंधकार व्याप्त और महामृत्यु के भय से पूर्ण संसार कुएं में फेंक देंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वेद में 2 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। 2 प्रकार के कर्म हैं, प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। मैं कमाता हूँ ऐसा अभिमान ग्रस्त को कभी नहीं करना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत करो। द्रव्य सभी का है। ग्रस्त भावाद्वेष सिद्ध करे, पति पत्नी सत्संग करे, एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन से कलि के दोषों का विनाश होता है। धर्म से अर्थ का उपार्जन करो। मौज मजे में सभी साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अतः सावधान हो जाओ और ईश्वर का भजन करो। अनेक ग्रस्त संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं वे आपके घर में रहते हैं। इस प्रकार नारद ने धर्मराज को उपदेश दिया। अंत में इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज ने नारद जी की पूजा की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्व ईश्वर का स्वरूप है, धर्म की गति सूक्ष्म है, आत्मा के समान कोई पाप नहीं है। सत्य वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक प्रसंग है, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का प्रसंग आया है कि श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे, उनके हाथ में जब तक अस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना संभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोण से कहा गया कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। द्रोणाचार्य ने यह बात झूठी मानी। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण वैसे भी असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते, मैं उनसे ही पूछ लूं। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे सत्य त्याग करना पड़ेगा। क्या सच में मेरा पुत्र मारा गया है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बोल देना अश्वत्थामा हता, सत्यम वद का नियम मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। सत्य वही है जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण हो। द्रोणाचार्य के सत्य त्याग से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों को राज मिलेगा। दुर्योधन की वध से पाप अधिक नहीं होगा, अपितु इससे स्वयं दुर्योधन का कल्याण ही होगा। कोई प्रश्न करेगा कि सभी का तो कल्याण होता, किंतु द्रोणाचार्य को क्या लाभ होता? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा के हेतु युद्ध करना चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं, अतः उनके शस्त्र त्याग से उनका ही कल्याण होता है। मैं द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूँ, अतः मेरी यह आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया। अश्वत्थामा हता, किंतु दबे होठों से आगे बोले, नरो वा कुंजरो वा। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग कर दिया। कि श्री कृष्ण ने जब तुमको आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो, उसकी मृत्यु हुई, सभी का कल्याण हुआ। दया भाव का धर्म द्वितीय लक्षण है, जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो, क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है? क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए ऐसा कोई काम किया है? तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, दया धर्मस्मूलम। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है उसे सोच समझकर विवेक पूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। तीसरी बात है पवित्रता। पवित्रता सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर को बहुत शुद्ध करते हैं, किंतु मन को शुद्ध नहीं करते। मन शुद्धि चित्त शुद्धि आवश्यक है। मन मृत्यु के बाद भी साथ जाएगा, मन के अलावा और कुछ साथ नहीं जाएगा, अतः ऐसे पवित्र रखना चाहिए। शरीर की अपेक्षा पाप जो मन से अधिक होते हैं। जो मन से पाप करता है उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। व्यवहार से आत्मा इतनी घुल मिल जाती है कि मन में पाप का उसे ध्यान ही नहीं रहता। चौथा धर्म है तपश्चर्या। विचार वाणी और बर्तन को शुद्ध रखना ही तपश्चर्या है। पांचवा धर्म है तितिक्षा। भगवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भाव बनाए रखो, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे और आपके शत्रु को दंड देंगे। एक प्रसंग है, एक महात्मा जप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में किसी धोबी ने सुखाने के लिए कपड़े फैलाए हुए थे। उन पर महात्मा का पाँव पड़ गया। धोबी ने यह देखा तो वह महात्मा को लकड़ी से पीटने लगे। भगवान ने सोचा कि वह महात्मा तो मेरा ही नाम जप रहा था, अतः मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा।
महात्मा की रक्षा के लिए वे बैकुंठ से धरती पर आ गए। इधर महात्मा की सहनशीलता जवाब दे गई और उन्होंने सोचा कि इस धोबी से मैं अधिक सशक्त हूँ। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठा ली। प्रभु ने यह देखा तो वे वापस चले गए। भगवान तुरंत वापस जब पहुँचे, लक्ष्मी जी ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, जब जहाँ महात्मा नहीं है जो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके उस धोबी का सा आचरण किया, अतः मुझे वहाँ करना ही क्या था। मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब वह अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरण में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति ही शिक्षा है। अहिंसा परमो धर्मः। मन वचन और काया से किसी को दुखी न करना ही अहिंसा है। सत्संग में जाने से दुष्ट भी सुधर जाते हैं। संगत गुण अनेक फल। ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं। 7वां है ब्रह्मचर्य। सारे के ब्रह्मचर्य पालन तो कई लोग करते हैं, किंतु आँख और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी स्त्री या पुरुष का चिंतन करना भी ब्रह्मचर्य का भंग ही है। काम भाव के गीत का स्मरण करना ब्रह्मचर्य का भंग ही है। ब्रह्मचर्य तो मन को स्थिर करने का साधन है। अष्टम है त्याग। सब कुछ त्याग करना धर्म है। स्वाध्याय करना भी धर्म है। सदग्रंथ का चिंतन मनन ही स्वाध्याय है, जो हर किसी का धर्म है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10वां है आर्जवम। स्वभाव को सरल रखना ही धर्म है। संतोष। संतोषी सदा सुखी। ईश्वर ने जो और जितना दिया है हम उससे संतुष्ट हैं। श्रीमंत है, असंतुष्ट रहने का वाला दरिद्र है। एक भिखमंगे को रास्ते में एक रत्न खचित अंगूठी मिली। उसने सोचा कि मुझे भी जो व्यक्ति गरीब होगा मुझसे, उसे मैं अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि 10-5 बंगलों का मालिक सेठ छठा बंगला बनवा रहा है और मजदूरों के साथ मजदूरी के पैसे की बात पर झगड़ रहा है। काम पूरा लेता है, पूरा दाम नहीं देता। उस भिखमंगे ने उस सेठ को अंगूठी दे दी। तो सेठ कहने लगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भिखमंगा नहीं हूँ, यह अंगूठी मुझे क्यों दे रहा है तू? तो उस भिखमंगे ने कहा, गरीब व्यक्ति ने, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरों से झगड़ा क्यों करते हो, लोभ क्यों करते हो? आप संतोषी नहीं हैं, अतः भिखमंगे ही हैं। तुम भी तो सोचो कि सच्चा भिखमंगा कौन है और सच्चा सेठ कौन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 12वां है समदृष्टि। सर्व के प्रति समदृष्टि से देखना सभी का धर्म है। कोई कारणवशात व्यवहार विषमता चाहे करनी पड़े, किंतु भावात्मक विषमता कभी ना होनी चाहिए। 13वां है मौन। बिना कारण व्यर्थ कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, वह भी सभी का धर्म है। मौन मन से भी होना चाहिए। मौन मन वाणी से भी होना चाहिए। मौन से शांति मिलती है, मानसिक पापों का नाश होता है। वाणी पर बुद्धिपूर्वक अंकुश रखो। 14वां है आत्मचिंतन। प्रतिदिन सोचते रहो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। जन्म से पूर्व ना तो कोई रिश्तेदार था और मृत्यु के पश्चात ना कोई रिश्तेदार रहेगा। इन दोनों के मध्यावधि समय में ये रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, यह सब भगवान की ही माया है। आत्म स्वरूप को बराबर जानने वाला ही आनंद पा सकता है। यह जगत नहीं है, ऐसा अनुभव जो मनुष्य कर सकता है, किंतु स्वयं के अनिश्चित को मान नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर सभी को साक्षी स्वरूप दृष्टा में मन स्थिर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा अनात्मा विवेक भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है।
मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को स्वयं देख नहीं पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता। देव की वाणी अति गूढ़ है। एक सेठ जी ने अपनी बही में लिखा था कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए छोड़े हैं। जब उनके पुत्र दरिद्र हो गए तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह बात भी देखी, किंतु उसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता के पुराने मुनीम कहीं से आए तो उनसे उस बही की बातों का अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी दो गायें हैं, यमुना और गंगा, वे जिस स्थान पर बांधी जाती है वहीं ये रुपये गाड़ कर रखे गए हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और यमुना है हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ। इन दो नाड़ियों के बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। जब तक किसी सदगुरु के द्वारा वो यह सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती तब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाता। ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय में सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सारभक्षसल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना। पंच महाभूतों में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना सभी का धर्म है। कृष्ण कथा का श्रवण करना तो सभी का धर्म है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कीर्तन स्मरण सेवा पूजा नमस्कार उनके प्रति दास शक और आत्मर्पण ये भी सभी का धर्म है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा सतत चिंतन करने से जीव को भी अपना लेते हैं। हमेशा यह याद रखोगे कि भगवान एक भी क्षण मुझसे दूर नहीं रहते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन नल सहज सुख राशि। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय बनता है। परमात्मा को आस्मरण करना सभी का धर्म है। परमात्मा के लिए आत्मर्पण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो कुछ कर्म करो भगवान को समर्पण कर दो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार परमात्मा को अपना बनाओ। परमात्मा जब अपने पास होंगे, अपन परमात्मा के पास होंगे तो निश्चित है कि वे हमें एक न एक दिन दर्शन भी दे सकते हैं। इसके आगे विशेष धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण ईश्वर ने बनाए हैं और ये सब एक ईश्वर के रूप हैं, ऐसी भावना करो। चार वर्ण और चार आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्मई दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में किसी की भी निंदा नहीं है। अतः सभी को भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान को अपना मानना चाहिए। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यत सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। भगवान सबके हृदय में समान दृष्टि से स्थित हैं सभी जीवों में, लेकिन अपनी माया से सबको विमोहित किए हुए है। अतः इस माया को दूर करने के लिए हमें भगवान का नित्य भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम आई हरि धाम आई जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे वाणी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकाय, कपालमालांकित शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो भागवत मैया की जय, भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज की जय। धर्म की जय। जय जय सीताराम। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराय जो परिपूर्ण तस्मै यदक्षर मात्रहीनम सुयस्वेत्तम प्रसीद परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।